दोस्तों, आज मैं एक नए सेशन में आपको बताऊंगा इजी मेथड टू डिजाइन ए स्टेयरकेस। एक आसान विधि स्टेयरकेस डिजाइन करने का। तो आइए देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम एक नए सेशन में सीखेंगे इजी मेथड टू डिजाइन ए स्टेयरकेस। एक स्टेयरकेस डिजाइन करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो जनरली जानते हैं वो क्या है कि जो राइजर है वो आपका गिवन डाटा से हम देखेंगे। गिवन डाटा राइजर, जनरली हम लोग जानते हैं कि जो राइजर है स्टेयरकेस में जो राइजर होता है वो आपका 150 mm होता है। 150 mm। अगर आप इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6 इंच। ये जो राइजर है ये आपका हो गया 150 mm। उसके बाद ट्रेड, जिसपे हम पैड रखते हैं, जो ट्रेड होता है वो जनरली ट्रेड इज इक्वल टू, ये हम लोग जनरली 300 mm लेते हैं। 300 mm, दैट इज इफ हम कन्वर्ट करें 300 mm को तो ये आपका होगा इंच में 12 इंच। ये दो डाटा दिया है। अब हम लोग इसका स्टेप बाय स्टेप जो है सॉल्यूशन करेंगे। सो स्टेप 1 में हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ स्टेप। स्टेप 1, नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू, ये होता है हाइट बाय राइजर, मीन्स हाइट ऑफ फ्लैट डिवाइडेड बाय ये जो राइजर आप देख रहे हैं। तो हम जनरली लिखते हैं हाइट डिवाइडेड बाय राइजर। अब जो हाइट है वो हम जनरली जो है वो आपका 3 मीटर पकड़ते हैं। तो ये 3000 mm लिखते हैं हम यहाँ पे, मीन्स 3000 mm। If I convert this in inch, then it comes to 10 inch, 10 feet। ये 10 फीट आएगा आपका, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो ये अगर कैलकुलेट करते हैं तो हाइट हमारा कितना हो गया 3000 mm और डिवाइडेड बाय राइजर यहाँ से 150 mm। टू mm कैंसिल आउट, ये निकलेगा आपका 20 नंबर्स। तो हम लोग स्टेप 1 में क्या देखें कि यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल स्टेप्स है वो 20 होगा। 20 नंबर्स निकल गया। सेम टू सेम ये mm में है। अगर आप इसको निकालना चाहे कि इंच में कितना निकलेगा, तो आप 12 इंच जो है वो हमारा था ट्रेड, राइजर था आपका 6 इंच। यहाँ पे जो है 10 फीट है ना, 10 फीट पर 6 इंच है आपका। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, अगर इंच में आएगा तो कैसे निकालेंगे। इंच में निकालने के लिए यह है हमारा 10 फीट, तो ये हो जाएगा आपका 10 फीट डिवाइडेड बाय राइजर कितना है आपका 6 इंच। 6 इंच को 10 फीट बाय 6 इंच हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर कन्वर्ट कर दें दोनों को, तो आपका ये जो कन्वर्सन है ये आ जाएगा आपका 10 फीट बाय 0.5 फीट। तो ये निकलेगा आपका 20 नंबर्स, अगर फीट में भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमारा निकल गया कि नंबर ऑफ स्टेप जो है यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, वो 20 होगा। 20 नंबर्स निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स ऑफ स्टेप निकालने के बाद स्टेप 2 में नंबर ऑफ ट्रेड निकालेंगे कि ट्रेड कितना है। तो आइए देखते हैं। ट्रेड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, वो होता है आपका राइजर -1। सो हम स्टेप 2 में कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ ट्रेड।
स्टेप 2 में नंबर ऑफ ट्रेड इज इक्वल टू राइजर -1। तो राइजर -1, हम लोग का राइजर कितना निकला 20 नंबर्स, तो 20 - 1 इज इक्वल टू 90 नंबर्स। ये 90 नंबर्स निकल गया स्टेप 2 में। अब हम लोग स्टेप 3 में क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। सो स्टेप 3 में कौन सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम निकालेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है दोस्तों। ये जो है ये आपका वेस्ट स्लैब है, वेस्ट स्लैब। ये कहाँ से कहाँ तक, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का ये वेस्ट स्लैब है। तो हम लोग स्टेप 3 में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 3 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये हमको कैलकुलेट करना है। ये वाली डिस्टेंस भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू ट्रेड इंटू नंबर ऑफ ट्रेड, ट्रेड इंटू नंबर्स ऑफ ट्रेड। सो ट्रेड कितना था हमारा, तो ट्रेड था मेरा 300 mm जो दिया हुआ है। ये जो है आपका ये है 300 mm, 300 mm, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 300 mm को आप 12 इंच, 12 इंच। और ये है राइजर जो है 150 mm, और इसी को लिख सकते हैं 150 mm को हम लोग 6 इंच, 6 इंच लिख सकते हैं। ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा ट्रेड है 300 इंटू आपका हम लोग नंबर ऑफ ट्रेड कितना निकाले, नंबर ऑफ ट्रेड्स 19, तो 19 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो 5700 mm ये हमारा क्या निकला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अगर आप कैलकुलेट करना चाहे फीट में या इंच में तब भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि देख लीजिए ट्रेड हमारा कितना है 12 इंच है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो 12 इंच इंटू नंबर ऑफ ट्रेड कितना है 19 है, तो 19 दीजिए। ये जो निकलेगा ये आपका टोटल जो कैलकुलेट करेंगे वो हमारा हो जाएगा टोटल आपका। अच्छा, ये जो दिया हुआ है ट्रेड जो दिया है वो कितना दिया है 12 इंच इंटू नंबर ऑफ ट्रेड, तो नंबर ऑफ ट्रेड कितना है 19 है। तो ये हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे ये आप ले सकते हैं 19 फीट। ये आपका 19 फीट के आसपास आएगा, अप्रॉक्स 19 फीट, अप्रॉक्स ये 19 फीट आएगा। कन्वर्सन करेंगे 5700 mm को तो आपका ये आ जाएगा। फिर हम लोग स्टेप 4 में कैलकुलेट करेंगे कि वेस्ट स्लैब कितना आएगा। वेस्ट स्लैब जो होता है वो आपका हमने यहाँ पे ड्राइंग में बताया कि यहाँ से यहाँ तक वेस्ट स्लैब है। तो जो डिस्टेंस है हमने जैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लिया कि कितना आएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कैलकुलेट हो पाया वो आया, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5700 mm। ये कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। जनरली जो है हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस है ना ये आपका जनरली 1 मीटर लिया जाता है। आप इसी को 1000 mm बोल सकते हैं, 1000 mm।
ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक जो है जनरली 1000 mm लिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे तो ये हो गया, ये आपका हो गया 5700 mm, ये फिर यहाँ से यहाँ तक 1000। तो ये टोटल अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 5900 mm आ जाएगा आपका। 5900 mm, 5900 mm, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब हम लोग देखेंगे स्टेप 4 में। स्टेप 4, हाउ टू कैलकुलेट वेस्ट स्लैब मीन्स लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब। तो लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब ये हमको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब? आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम इस पोर्शन को उठा लें, ये वाली पोर्शन को, यही हमको कैलकुलेट करना है, तो ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जैसे देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक लिया हाइट ऑफ फ्लैट, ये लिया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये यहाँ से यहाँ तक है हमारा वेस्ट स्लैब। ये तो ये हमको कैलकुलेट करना है। अब ये जो डायमेंशन है वो कितना कैलकुलेट हुआ, हाइट ऑफ फ्लैट 3000 mm, तो ये हो गया आपका 3000 mm यहाँ से यहाँ तक। इसका जो बेस है वो कितना है, मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है 5700 mm, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। अब हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। फॉर्मूला फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, वही कंसेप्ट है। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते थे कि आपका हाइपोटेन्यूस इक्वल टू होता है आपका, अगर हमको एच निकालना हो तो इज इक्वल टू रूट अंडर, अगर हम इसको ए इसको बी मान लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा बी है, तो बी इज इक्वल टू ए, और ये है ये, तो हम लोग क्या जानते हैं, ये होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर कितना 3000 का होल स्क्वायर प्लस 5700 का होल स्क्वायर। जो कैलकुलेट होकर आएगा डाटा वो आपका ये होगा लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब। तो लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब हमारे यहाँ निकल गया। अगर मान लीजिए ये इस केस में अगर हम केस चेंज कर दें, मान लीजिए जो स्टेयर केस है उसके बीच में अगर हम मिड लैंडिंग डाल दें, इसमें तो मान लीजिए लैंडिंग है, बट ऐसा हो जाए कि आपको स्टेयर केस किस रूप में ऐसा मिले, जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसा कि देख लीजिए प्लान है ये, इसमें एक मिड लैंडिंग अगर दे दें, इसमें हम अगर मिड लैंडिंग दे दें, ये लैंडिंग है, ये भी लैंडिंग, ये आपका लैंडिंग, ये स्टेप्स, और इसमें हम अगर मिड लैंडिंग डालते, ठीक है, तो ये जो स्टेयर केस है वो कैसा दिखेगा आपका, वो देखिए ऐसे जाएगा, ये फिर आपका ऐसे, फिर ऐसे, सेम यहाँ, और फिर ऐसे बनेगा। तो यहाँ से अगर हम जाएंगे तो आपका ऐसे, फिर यहाँ से स्टेप बनेगा ऐसे, और सेम हेयर यहाँ भी सेम होगा हमारा। तो यहाँ से अगर जाएंगे ये मान लीजिए, ठीक है।
अब इस केस में क्या होगा, ये मिड लैंडिंग है, ये जो है ये मिड लैंडिंग है, मिड लैंडिंग। तो अब हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है उसका सॉल्यूशन करेंगे। इस केस में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ना वो हम लोग 3000 mm पकड़ते हैं। इसका हाफ पोर्शन का कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 1500 mm। तो पहले हम लोग 1500 mm हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, राइजर पकड़ेंगे 150 mm, ट्रेड पकड़ेंगे 300 mm। तो नंबर ऑफ स्टेप निकाल लेंगे, हाइट बाय राइजर सेम आएगा। हाइट बाय राइजर जो है ये इस केस में 1500, पहले इसका निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 1500 डिवाइडेड बाय 1500 और डिवाइडेड बाय आपका 150। तो नंबर ऑफ स्टेप कितना निकल गया, 10 नंबर्स निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम लोग नंबर ऑफ ट्रेड निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रेड निकलेगा आपका जितना राइजर निकला है वो -1। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, ये तो 1 हो गया। और स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ ट्रेड निकालने के लिए, ये हो गया आपका नंबर ऑफ राइजर, नंबर ऑफ राइजर। और ट्रेड निकालने के लिए तो ट्रेड इज इक्वल टू 10 - 1 इज इक्वल टू 9 नंबर्स, ये निकल जाएगा। ये निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेंगे। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के बाद लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब निकाल लेंगे। तो ये इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा। और लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब निकालने के बाद जो है आप जैसे जैसे हमने पहले किया है कैलकुलेशन वैसे ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे एक बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऑल का ऑप्शन मिलेगा, ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जब भी इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू।